तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु एकेडमी गढ़वा में। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट 2D और 3D के टोटल क्वेश्चन को, और ये वीडियो 2D और 3D से रिलेटेड टोटल खत्म होने वाला है आज। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2D के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले होते थे वो फॉर्मूला को हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। तो चलिए साथियों, आज के भी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं कंप्लीट 2D और 3D के बारे में। और ये हम लोग को पूरा कंप्लीट इसको कवर करेंगे विथ फार्मूला, विथ क्वेश्चन के साथ, जो कि आगामी आने वाला जीडी, एसएससी, अग्निवीर के पेपर में और आरआरबी एनटी ग्रुप में डी के पेपर में पूछे जाने की चांसेस, संभावना ज्यादा होती है। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को, क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, हम लोग विशेष बात करेंगे 3D के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने लगभग 2D को देख रखा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, चलिए, तो हम 2D में बात करेंगे तो 2D में जो पहला फोटो बनता है, जो पहला डायग्राम बनता है, उस पे हम लोग बात करेंगे। वो है हम लोग का क्यूबॉइड। क्या होता है क्यूबॉइड? क्यूबॉइड एक 3D शेप का फोटो होता है, जिसका फोटो कुछ इस टाइप का होता है। ध्यान दीजिएगा जरा इधर। एक क्यूबॉइड में यदि हम आपसे बात करें ना, तो एक क्यूबॉइड में हमें 3 टर्म देखने को मिलता है। कितने टर्म? 3 टर्म। ठीक है, पहला टर्म क्या रहता है, देखिए। पहला टर्म की यदि हम बात करें तो एक क्यूबॉइड में जो यहां से यहां तक की जो दूरी होता है ना, उसको बोलते हैं एल। एल फॉर क्या? तो एल फॉर लेंथ। और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बी फॉर ब्रेथ। ओके, और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसको लोग बोलते हैं हाइट। हाइट मींस सिंपल ऊंचाई। ओके, चलिए, तो एक कीवर्ड में अभी तक हम लोगों ने 3 चीज को देख रखा है, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ और एच फॉर हाइट। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब इन तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्या क्यूबॉइड में हमें मिलता है, वॉल्यूम क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, हम लोग पहले इस पे बात कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं भाई क्यूबॉइड, CUBOID। ठीक है, इस क्यूबॉइड को हम लोग बोल देते हैं हिंदी में घनाभ। क्या बोल देते हैं? घनाभ। याद रखिएगा जरा। ठीक है, चलिए आते हैं। यदि क्यूबॉइड में यदि हम बात करें, क्यूबॉइड मींस घनाभ में यदि हम बात करें, घनाभ में बात करें मींस क्यूबॉइड में बात करें, CUB, क्यूबॉइड में यदि हम बात करें तो क्या मिलता है? पहले इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम पे यदि हम बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मींस, वॉल्यूम कहने का मतलब क्या है? वॉल्यूम मींस कहने का ये हुआ, थोड़ा सा बस 1 सेकंड का ब्रेक। चलिए, जैसे मान के चलिए ये मेरे पास 1 लीटर का बोतल है जो 10 रुपए में मिलता है, पानी मिलता है ना। चलिए, वॉल्यूम मींस कहने का, जैसे इसका क्वांटिटी 1 लीटर है, मतलब कि ये बता रहा है कि भाई इसका नेट वॉल्यूम कितना फिक्स है, 1 लीटर, माने इसमें पानी 1 लीटर आता है ना। यदि हम आपसे कहें कि अगर में आप 2 लीटर पानी हटा के दिखाओ, क्या पॉसिबल है? सर बोलो कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना। तो जो किसी चीज के अंदर कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्राएं रह सकती हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं वॉल्यूम बोलते हैं। तो किसका वॉल्यूम की यदि हम बात करें तो इसका वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बराबर होता है, मतलब कि आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर एल गुना बी गुना में एच। ठीक है, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, ओके, चलिए, कितने टर्म? एल, बी और एच। उसके बाद इसका निकल कर आता है टीएस नहीं, सीएसए। सीएसए बोलो सर, सीएसए मींस, सीएसए कहने का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, नहीं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे सीएसए नहीं, एलएसए साइड होता है, लेटरल सरफेस एरिया। ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। ओके, इसके बाद इसका होता है टीएसए। टीएसए मींस, टीएसए बोले तो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया भैया क्या होता है? तो ये होता है टीएसए। टीएसए मींस होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। ये तीनों चारों फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला मेनली, इसमें 3 फॉर्मूला। हाँ, एक फॉर्मूला इसमें और होता है कि डायगोनली विकर्ण। विकर्ण के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन बनता है ना, जैसे मान के चलिए इस शेप का मेरे पास एक रूम,
तो ये पूछा जाता है कि इस कमरे में रखे जाने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई क्या हो सकती है, या फिर बांस की लंबाई, बम्बू की लंबाई क्या हो सकती है, यही पूछा जा सकता है। तो अधिकतम छड़ की लंबाई क्या हो सकती है, तो भैया ई कोना से लेके ई कोना यदि हम रखते हैं तो अधिकतम लंबाई होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, जिसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण, डायगोनल विकर्ण जिसको बोलते हैं, विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, ये चार फॉर्मूला इसके मेनली फॉर्मूला है। किसके मेनली फॉर्मूला है, क्यूबाइड का। और क्यूबाइड का यदि आपको फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो आगे आप क्वेश्चन तय मानिए नहीं कर पाओगे, यहाँ क्या पेपर में भी नहीं लगा पाओगे। इसलिए फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट को हम लोग को अच्छे से क्लियर करना है। ओके, उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग का बहुत बढ़िया क्लियर होगा। हम साइड हो जाते हैं 1 सेकंड के लिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्लियर है, हो गया। अब उसके बाद यदि हम आपसे कहें ना, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक क्यूब पे। क्यूब क्या होता है, क्यूब मतलब ये ठीक है, क्यूब मीन्स ये, जिसको हम लोग बोलते हैं घन, CUBE, क्यूब, घन। ठीक है, घन। एक घन में जितनी भी लंबाई, जितनी भी साइड होती है, सब साइड का लंबाई, लेंथ सेम होता है। जैसे मान के चलिए, और यहां से यहां तक की दूरी को यदि हम ए बोले हैं, तो जितनी सारी दूरियां होंगी वो क्या होंगी भैया, ए होंगी। ऑल साइड आर इक्वल इन क्यूब, इक्वल इन घन। मतलब घन की जो साइड होती हैं वो सारी साइड इक्वल होती हैं। ओके, यहां तक क्लियर है। चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं, घन में एक साइड होता है वो सब साइड इक्वल होता है। चलिए चलिए, अब इस बेसिस पे क्या आता है, इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन ये है क्यूब, क्यूब क्यूब बोले तो घन। ठीक है, इस घन में क्या क्या नजर आएगा, तो पहला चीज आयतन नजर आता है। आयतन, आयतन में होता है a के पावर 3, मतलब एक क्यूब। अब इसका होता है LSA, LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल, L फॉर लेटरल, S फॉर सरफेस और A फॉर एरिया। क्या होगा, तो ये होता है 4a स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद इसका बनता है TSA, मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 6a स्क्वायर के बराबर। क्लियर है यहां तक। चलिए, तो मेनली घन में कितने फॉर्मूले नजर आए, तो मेनली घन में जो हमें फॉर्मूले नजर आए वो फॉर्मूला 3 हो गए। कौन कौन से, पहला आयतन हो गया सॉरी, पहला आयतन हो गया जिसका वैल्यू होता है a क्यूब, और दूसरा का हो गया LSA, LSA फॉर 4a स्क्वायर मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और TSA फॉर 6a स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर। चलिए उसके बाद यदि हम आपसे कहें कि इस बेसिस के आधार पे आप क्वेश्चन निकालिए, तो इस फॉर्मूला से बेसिक क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनर देगा ही। ठीक है, इन फॉर्मूला क्वेश्चन देगा आपको, इन्हें की आउट फॉर्मूला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे रिवाइज करेंगे इस बेसिस का क्वेश्चन। चलिए उसके बाद जो आता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में, एक सिलेंडर के बारे में। तबले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थोड़ा सा दूर हट जाए। चलिए उम्मीद है कर लिए होंगे आप लोग। चलिए उसके बाद यदि हम आपसे बात करें, तो उसके बाद आता है सिलेंडर। ये सारी 3D शेप वाली आकृतियां हैं। ये है आप लोग का सिलेंडर। क्या है, ये है सिलेंडर। चलिए एक सिलेंडर में यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस, रेडियस फॉर त्रिज्या। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, यहां से यहां अगर दूरी r हुआ, तो भैया यहां से यहां भी दूरी क्या होंगी, r होगी। और टोटल दूरी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो टोटल दूरी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। मतलब कि यहां से यहां तक की जो दूरी हुई वो r हो गया, और यहां से यहां तक की दूरी हुई वो भी r हो गया। यानी टोटल मिला के मेरे पास कै गो r, और उस r के बराबर अकेले क्या हो गया, तो डायमीटर हो गया, मतलब दोनों r के बराबर। ठीक है, चलिए उसके बाद यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसको हम लोग बोलते हैं h, मतलब हाइट। मतलब क्या कि एक सिलेंडर में हमें 2 टर्म नजर आया, पहला टर्म h फॉर हाइट, ऊंचाई, और r फॉर रेडियस मतलब कि त्रिज्या। ठीक है यहां तक। चलिए अब इसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर, CYL। ये है सिलेंडर आपका, सिलेंडर आपका। चलिए सिलेंडर को हम लोग बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं, बेलन। सिलेंडर, इसको हम लोग बोल देते हैं बेलन। बेलन, क्या बोल देते हैं, बेलन। बेलन की यदि आयतन की बात करें, तो आयतन बराबर, आयतन बराबर क्या होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर h। क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच। फिर इसमें एक आता है सी एस ए, सी एस ए मैंने होता है कर्व सरफेस एरिया, जो वैल्यू होता है 2 पाई आर एच के बराबर। ठीक है, उसके बाद निकल कर आता है इसका फाइनली टी एस ए, मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस में एच। क्लियर है यहां तक? ये मेनली तीन फॉर्मूले हमें किसके अंदर नजर आ रहा है, तो एक सिलेंडर के अंदर कितने फॉर्मूले मिलेंगे, तो तीन फॉर्मूले। पहला वॉल्यूम मतलब आयतन पाई स्क्वायर एच, दूसरा सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच के बराबर, और तीसरा टी एस ए टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर एच के बराबर, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच के बराबर। और एक चीज यहां देने वाली बात कि यहां हमें पाई का जो वैल्यू होगा, जो पाई का वैल्यू होगा हम क्या लेकर लिया करते हैं, 22/7 या फिर 3.14, ये वैल्यू हमें लेना होगा कभी भी, ये दोनों में से एक। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 क्यों होता है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगी, हम लोग इस पे भी एक थोड़ा टॉपिक बात करेंगे। ठीक है, कि क्यों होता है ये। चलिए, तो एक सिलेंडर के अंतर्गत हमें ये कहानी, ये कंडीशन, ये टर्म देखने को मिलता है और पेपर में इसी बेसिस का क्वेश्चन आता है। ओके, जैसा कि हम लोग आगे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका साइड हो जा रहे हैं, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, उम्मीद है कर लिए होंगे आप लोग। चलिए, उसके बाद पन्ना है ना, चलिए चलो ना इसी तरह देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक सिंपल कोण के बारे में, मतलब कि सिंपल एक शंकु के बारे में। शंकु मतलब कि कोण होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं, कोण। कोण को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भैया शंकु। क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। अच्छा, एक शंकु में क्या क्या होता है ना, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है ये रेडियस हो गया, और ये वाला जो दूरी हो गई ये वाला, इसको हम लोग हाइट बोल देते हैं, अब इसको हम लोग बोल देते हैं एल। ये तीन टर्म पहला सुनिएगा फिर से एक बार, आर मतलब रेडियस, और यहाँ एच फॉर हाइट तो पता है। अब एक आ गया एल, बोलो सर ये एल क्या है, लेंथ है क्या, नहीं, ये एल फॉर लेंथ है या नहीं है, ये एल फॉर यहाँ पे सिलेंट हाइट दिखा रहा है, मतलब इस सिलेंट हाइट को हम लोग बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। देखिए तिरछा ऊंचाई ऐसा ना, खैर इससे हम लोग बात करेंगे। एक कोण में क्या होता है कि एक कोण मतलब कि ये कोण शंकु, शंकु क्या नजर आएगा, तो पहला इसका वॉल्यूम मतलब कि आयतन, 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 आयतन बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, याद रखिएगा। किसका आयतन हो गया, तो ये शंकु का आयतन हो गया। उसी तरह से मान लीजिए शंकु का सी एस ए क्या होता है, मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद इसका आता है टी एस ए, टोटल सरफेस, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस में आर। बस ये तीन कंडीशन में भी याद रखिएगा। चलिए एक छोटा सा इंटेक्टेड टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ना, इस फोटो को हम काट के निकाल देंगे, तो अगर हम काट के जब निकालेंगे तो फोटो ऐसा नजर होगा क्या, देखिएगा तो जरा, इसको यदि हम काट के जब निकालेंगे तो ऐसा नजर आएगा क्या, इसको थोड़ा और ही करते हैं अच्छे से ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ। जैसे मान लीजिए इसको जूमली हम कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ, अगर मान लीजिए हम इसको काट के, इस वाले पार्ट को अगर हम कट करके निकालेंगे तो ऐसा नजर आएगा। अच्छा, ये वाला दूरी क्या हो जाएगा भैया, तो ये वाला दूरी एच हो जाएगा। ठीक है, ये वाला दूरी आर ही रहेगा और ये वाला दूरी एल हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं ना, कि पाइथागोरस थ्योरम बराबर क्या होता है कि AC स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अगर एक राइट ट्रायंगल ABC हो, तो पढ़े है ना। चलिए उसी बेसिस का यहाँ पे थोड़ा स्टोरी समझते हैं कि कभी भी हमें ये नजर आए, ये हाईलाइट करके लिख देते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाए। चलिए याद रखिएगा, अगर कभी हमें एल निकालना होगा तो एल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा कि क्या होगा कि एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां से मान लीजिए इस एल के अलावा अगर कोई हमें निकालने के लिए है, एल के अलावा एच आ जाए या फिर आर आ जाए, तो हम क्या करेंगे कि एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर करेंगे। उसी तरह से मान के चलिए कि अगर मान लीजिए हमें आर निकालने के लिए है, तो आर के लिए भी वही एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर करेंगे। ये टर्म भी आप लोग को इसी कोण में याद
रख लेना है। अगर कोण के बेसिस पे क्वेश्चन आया तो इस फॉर्मूला से कभी बाहर का नहीं आएगा, चाहे वो एसएससी का पेपर है, रेलवे, किसी का गवर्नमेंट जॉब का पेपर हो, अगर कोण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आता है तो इस फॉर्मूला से बेसिक क्वेश्चन आएगा ही नहीं 110%। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्लियर यहाँ तक हो गया होगा। चलिए उसके बाद यदि हम बात करें आप लोग से, तो उसके बाद आता है एक सिंपल भाषाओं में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल भाषा में एक गोला बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गोला बोल देते हैं, गोले बोल देते हैं। इंग्लिश में स्फेयर बोलते हैं इसको, SPHERE। स्फेयर मीन्स गोला, गोला। ठीक है, ये चलिए एक गोला में सिंपल यदि हम बोले तो यहां से यहां तक की दूरी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर। अच्छा, एक गोला कहने का मतलब जैसे कोस्को गेंदा देखे होंगे ना आप लोग, इसी कोस्को गेंदा की तरह मान लीजिए भी गोला हुआ पूरा ठोस। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसमें एक चीज को और समझते हैं कि हमें याद ये रखना होगा कि एक गोला में सिर्फ रेडियस होता है, मतलब सिर्फ त्रिज्या होता है और कुछ नहीं होता उसमें। चलिए अब इस गोले की यदि हम बात करें ना आपसे, तो इस गोला में क्या नजर आता है, तो ये गोला में आता है गोला, क्या गोले बोल देते हैं, स्फेयर। स्फेयर इसका आयतन की बात करें तो आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह से इसका क्या होता है कि उसका टीएसए ना, हाँ टीएसए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 4πr²। बस एक गोला में दो चीज, पहला आयतन, दूसरा टीएसए, बस इसका सीएसए नहीं होता है। चलिए गोला हो गया, गोला के बाद हम लोग देख लेते हैं अर्धगोला, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। अर्धगोला मतलब कि बोलते हैं इसको हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब सिंपल भाषा में प्लेट बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन, जैसे एक गोला को कट कर दिए, जैसे इसको कट कर दिए चाकू से, तो बन गया क्या, मेरे पास अर्धगोला बन गया। ठीक है, अब ये अर्धगोला में भी यहां से यहां दूरी बस क्या, रेडियस, सिंपल और कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया मेरे पास हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जिसको बोलते हैं अर्धगोला, अर्धगोला याद रखिएगा, क्या, अर्धगोला और कुछ नहीं। अर्धगोला में भी क्या होगा, सिंपल, तो सिंपल रेडियस होगा, अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला। आयतन की बात करें तो आयतन होता है, आयतन की बात करें तो आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, चलिए अगर इसका बात करें, इसका सीएसए होता है, सीएसए की बात करें, सीएसए होता है 2πr²। टीएसए की बात करें, टीएसए होता है भैया 3πr²। बस ये तीन फॉर्मूला किसके अंदर हमें नजर आया, तो ये तीन फॉर्मूला हमें अर्धगोला का नजर आया। ठीक है, चलिए अगर इतना चीज पता है तो मानिए आपका मेंसुरेशन का 3D कंप्लीट। ठीक है, इसमें एक आता है आगे हॉलो सिलेंडर, तो उसका बात आगे हम लोग विशेष करेंगे। चलिए साइड हो जाते हैं और फिर इसके बाद छोटा छोटा 2 4 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप लोग। चलिए उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करने सीखेंगे, बिल्कुल ही आसान भाषाओं में, एकदम सटासट पूरा फॉर्मूला याद हो ही गया। आप लोग भी, आप लोग पेन पेपर लेके बैठिएगा और लगाइएगा सटासट ऑप्शन। चलिए आइए, तो आप लोग के सामने रहा ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, बोला क्या जा रहा है, जो बोला जाएगा वही किया जाएगा, वही होगा भी। चलिए बोला कि एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर, मतलब साइड ऑफ क्यूब कितना 4 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन कितना होता है। तो भैया हमें पता है कि आयतन क्या होता है, आयतन बराबर ये होता है ए क्यूब, A4 क्या, तो A4 साइड इज क्यूब, मतलब कि घन की भुजा की लंबाई, मतलब 4 का क्यूब निकाल देंगे मेरा आंसर आ जाएगा। तो 4 का क्यूब कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब, मेरा राइट आंसर निकल कर आया। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी विल बी झमाझम आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है। अब बताओ, अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता तो बन जाता क्या,
नहीं बनता ना। इसीलिए हम आप लोगों को एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू किए हैं, एकदम जीरो लेवल से। इससे पहले भी जो हम लोग पढ़े थे बिल्कुल वो भी जीरो लेवल था 2D। आज 3D देखेंगे, ठीक है, और 3D का पूरा कंप्लीट विथ फॉर्मूला एंड एनालिसिस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं जरा। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरा पूरा 100% कोशिश रहेगा कि आप लोग को वो चीज अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं और अच्छे से क्लियर करा पाए। ओके, चलिए आगे चलते हैं जरा। ये बोला है कि एक घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा? बताओ भाई, अब बताओ यार। तो हमें पता है कि आयतन बराबर फॉर्मूला एल गुना बी गुना एच। एल माने कितना? 6 गुना 4 गुना 5। सिंपल भाषाओं में क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, कितना? 6 पचे 30 और 3 चौको 12, 120 सेंटीमीटर क्यूब विल बी राइट आंसर। यानी कि खत्म हो गया यार। अब बिना फॉर्मूला के बन जाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए तो हम पहले फॉर्मूला आप लोग को बता दिए, बिना फॉर्मूला के आप नहीं कर पाओगे। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहां लगाइए। बोला कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? यहां हमें आयतन निकालना है, किसका? तो स्फेयर का, मतलब कि गोले का। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है भैया? तो आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। चलिए तोड़िए तो फटाफट से। 4/3 पाई माने 22/7। रेडियस कितना है? 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, चलिए कंप्लीट करते हैं जरा। हमें कुछ डाउट लग रहा है। डाउट ये लग रहा है इसका ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं है। एक बार चेक करते हैं। 4/3 पाई का वैल्यू आर क्यूब R7, ठीक है। ये 7 7 कैंसिल हो गया तो कोई कटेगा ही नहीं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा 88, अब ये हो गया 49, ठीक है। यानी कि ये इतना हो जाएगा 88 गुना 49/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं है या फिर ऑप्शन गड़बड़ा है इसमें, ठीक है। ऑप्शन एरर है, देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं जरा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, ठीक तो है। गोले का आयतन तो 4/3 पाई क्यों होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। चलिए ये बोला कि एक बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। क्या है? ऊंचाई, रेडियस कितना है? रेडियस का वैल्यू 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। निकालना का है वो, तो उसका आयतन निकालना है। किसका भैया? तो सिलेंडर का। तो आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई माने 22/7, आर स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 और एच माने कितना? 7। मल्टीप्लाई करो, खत्म हो गया। 3 तिहाई 9 गुना 22, 9 दूना 18 के 8, 9 दूना 18 के 19, यानी 198 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया मेरा राइट आंसर। अब चेक करो, यानी कि ऑप्शन ए विल बी झमाझम आंसर। कितना आसान है यार। फॉर्मूला अगर पता हो ना आपको तो आप बड़े आसानी से एकदम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, बट पता होना चाहिए तो ये तो नहीं कर पाओगे 100%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। हाँ ये क्या है? 3 सेंटीमीटर वाले क्या है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। वो भी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन को भी थोड़ा देखिएगा। सारे ऑप्शन में पाई है तो हम पाई का वैल्यू हम भी नहीं लेंगे ना, इसलिए कि सारा ऑप्शन में पाई मैंने कि हमको पाई के टर्म में चाहिए। तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए? हमें गोले का चाहिए। तो गोले का क्या होता है? तो गोले का जो होता है एरिया बराबर वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, होता है ना। 4 पाई का पाई, आर का वैल्यू कितना? 3 इंटू 3। ओके, चलिए चेक करिए कहीं गड़बड़ चल रहा है क्या। नहीं ठीक है। तो कितना? 9 चौको 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा हम पाई का वैल्यू यहाँ पे नहीं रखे, क्यों नहीं रखे? क्योंकि सारा जो ऑप्शन था वो किस टर्म में था? पाई के टर्म में था। तो हम भी क्या करेंगे कि पाई का वैल्यू नहीं जब रखेंगे ना तो पाई के टर्म में मेरा भी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो क्लियर है यहाँ तक। 36 इसका राइट आंसर, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ बोल रहा है कि एक घन की, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन, एक घन की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा? याद रखिएगा, घन की भुजा दुगुनी कर दी जाए। मान लीजिए ना कि घन का भुजा 1 था, 1 से हम 2 कर दिए, ठीक है। तो उसका आयतन कितना बढ़ेगा? तो मान लीजिए ना 2 गो घन है यहाँ पे, एक ए है, A1 है और ये A2 है।
माने पहला साइड A1 और दूसरा का साइड A2। तो इसका आयतन क्या होता है, आयतन हो जाएगा A1 का क्यूब और ये हो जाएगा A2 का क्यूब, होगा ना। चलिए सॉल्व करिए, तो 1 का क्यूब करेंगे, यहाँ कितना 2 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, मतलब कई गुना बढ़ जाएगा, तो 8 गुना बढ़ जाएगा। 1 से 8 हो गया, 8 गुना बढ़ गया, मतलब आपकी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। देखा कैसे सॉल्व हो गया। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर भूलवाने के लिए ऐसा ही दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। यहाँ ये बोला कि आधार का क्षेत्रफल इतना है तो आयतन निकालिए। अच्छा ये बोला कि आधार का क्षेत्रफल मीन्स, आधार का क्षेत्रफल मीन्स ये बोला, ये जैसे फोटो यदि हम बनाए आप लोग को दिखाएं, ये एक सेकंड। यदि आधार के क्षेत्रफल की यदि बात करें तो आधार का क्षेत्रफल मीन्स ये बताना चाह रहे हैं हम, सीधे इसको कहाँ रखे, चलो ना, ये आधार का क्षेत्रफल मीन्स इसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मीन्स इसका क्षेत्रफल, दोनों कोई कलर है क्या, आधार का क्षेत्रफल मीन्स इसका क्षेत्रफल दिया है। अच्छा ये वाला नीचे वृत्त है, वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो बोलेंगे कि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है ना। यहां से हमें निकालना होगा आर का वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू निकालना होगा बराबर कितना, ये हो जाएगा 154। चलिए काटिए, 22 सत्ते 154 होता है और 7 सत्ते 49, यानी कि आर का वैल्यू हो गया 49, तो आर का वैल्यू, आर स्क्वायर का वैल्यू 49 हो गया, तो आर का वैल्यू हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें यहां से निकालना का था, तो हमें निकालना है कि बेलन का आयतन कितना होगा। तो हमें आयतन निकालने के लिए चाहिए क्या, तो हमें आयतन निकालने के लिए चाहिए पाई आर स्क्वायर एच, ये चाहिए ना, जिसमें हमें आर का वैल्यू पता होना चाहिए और एच का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हमें तो आर का वैल्यू नहीं दिया गया था ना, तो इस मेथड से, इस ये जो तामझाम हम किए, यहां से हम आर का वैल्यू निकाले, कितना निकल कर आया, सॉरी 7 सेंटीमीटर निकल कर आया, ऊंचाई का वैल्यू दे रखा है। चलिए पुट कर दीजिए इस पे, पाई मने 22/7, आर मने आर स्क्वायर मीन 7 × 7 h for 10, कलिए खत्म हो गया, 22 सत्ते होता है 154, अब ये 0 का 0 खत्म हो गया यार। ठीक है, यानी कि 1540, मतलब कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लग रहा हो कि नहीं क्वेश्चन टफ है, लेकिन कुछ टफ नहीं होता है पेपर में, बस मैटर ये करता है कि 2D और 3D के अंतर आपको फॉर्मूला कितना पता है और स्पीड क्या है आपका। पेपर में स्पीड बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, स्पीड होना चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करने का तरीका पता होना चाहिए हम लोग को, और अगर पता है तो बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं। मैथ कोई टफ नहीं होता, बहुत आसान होता है, जितना हम लोग इसको टफ मान बैठते हैं यार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जरा। चलिए यहाँ भी वही काम है, बोला कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर वाले एक कोण शंकु का आयतन निकालिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है भैया, आयतन बराबर पेन में पेपर में देखते चलिएगा, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई मने 22/7, आर स्क्वायर मतलब 5 × 5, एच मने 12 ना। चलिए तोड़िए तो एकदम बड़े आराम से क्लियर करिए तो। अच्छा पाई के टर्म में भी दिया है, तो पाई के वैल्यू उठाओ, फिर पाई का पाई छोड़ो, 4 तिहाई 12 मल्टीप्लाई 5 × 5 = 25, 25 × 100, यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि ये जो भी दिया था ये पाई के टर्म में था, तो मेरा मजबूरी है फिर पाई के टर्म में इसका आंसर को लाना है ना। हा? नहीं पाई के टर्म में ही लाएंगे, क्योंकि सारा ऑप्शन पाई के टर्म में दिया गया है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको लगाइए कि घनाभ का आयतन कितना दे रखा है, 240 दे रखा है, तो और लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या होगा। तो भाई हमें ये पता है कि जो आयतन होता है, आयतन होता है वो क्या होता है, एल गुना बी गुना एच होता है। आयतन किसके बराबर, तो बोले सर 240 के बराबर। एल मने कितना 10 सर, बी मने 4, एच निकालना बा। चलिए 0 0 कैंसिल, कितना 6 × 4 = 24, यानी कि 6 सेंटीमीटर किसका वैल्यू, हाइट का वैल्यू, मतलब कि ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। कितना आसान है, आसान कैसे हो जाता है, जब आपको फॉर्मूला पता है, मेथड पता है, अप्रोच पता है, सही मायने पता है, इसका सही कॉन्सेप्ट पता है। बिना अप्रोच बिना कॉन्सेप्ट के बना लोगे का हालत खराब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए ऐसे जानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 था। एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में फेंक के बताना है, याद रखिएगा इस चीज को अच्छे से।
बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे हम आप लोग को दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि वीडियो कॉन्सेप्ट कैसा है, अप्रोच कैसा है, मेथड कैसा हम बता रहे हैं आप लोग को, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय देना है, पूछना है। मेरा जितना बनेगा, जितना कोशिश में हम करेंगे आप लोग को बता पाए अच्छे से, वो भी क्लियर तरीका से। मेरा 100, हम अपना आप लोग को बताने के लिए पूरा 100% लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं साथियों, फिर मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। तब तक के लिए सारे लोग को थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और अच्छा लगे तो लाइक भी करना है। तो चलते हैं साथियों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।